देखिए बच्चों, एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली अफ़गानिस्तान की। ठीक। और छोटे छोटे उसमें कुछ वीडियोस होंगे, उसमें अफ़गानिस्तान से रिलेटेड सारी चर्चाएं होंगी। ठीक है। तो आपको ए टू जेड अफ़गानिस्तान के बारे में पता चल जाएगा। आज फ़िलहाल हम बस ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ छोटी मोटी बातें बता रहे हैं। सेम चीज़ हम इज़राइल फ़लस्तीन की भी, इज़राइल फ़लस्तीन के भी मुद्दों की करेंगे। ठीक है। तो अभी आइए अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ थोड़ा सा जानते हैं। उसमें सबसे पहले एक है कि डूरंड लाइन। बच्चों, डूरंड लाइन आप लोग पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से रेगुलरली, कि यह किसके किसके बीच की सीमा है। ठीक। इसका इतिहास क्या है, किस वर्ष यह सीमा खींची गई और इसका यह नाम क्यों पड़ा। ठीक। तो इसके बारे में इन चारों चीज़ों को हम जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए जरा सा हम देखते हैं कि यह किसके किसके बीच की सीमा है। तो सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से कि ये किसके किसके बीच की सीमा है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अगर आप देखिए ये वाली जो लाइन, ये जो लाइन है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ज़रा सा देखिएगा, ये ऐसे जो गई है इसको क्या कहते हैं, डूरंड लाइन कहते हैं। डूरंड लाइन। ठीक है। तो किसके किसके बीच की सीमा है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर आप इसके इतिहास को जानेंगे तो इसमें कुछ और भी बातें आपको पता चलेंगी। ठीक है। तो आइए ज़रा सा इसके इतिहास को देखने का प्रयास करते हैं बच्चों थोड़ा सा। ठीक है। देखिए बच्चों, ज़रा सा समझिएगा ध्यान से। आंग्ल अफ़गान युद्ध कुछ हुए थे। आगे के सीरीज़ में मैं उसकी भी डिटेल बताऊंगा आपको, पार्ट 2 पार्ट 3 में। लेकिन यहाँ शॉर्ट में बस समझ लीजिए कि 1839 में जो है प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध हुआ था। ठीक है। जिसमें ब्रिटिश बुरी तरह हारे थे, मतलब ब्रिटिश बुरी तरह हार गए थे समझिए। और इनको काफ़ी क्षति हुई थी, मतलब आर्थिक क्षति, मानवीय क्षति, कई तरह की क्षतियाँ हुई थी। ठीक। तो ये पहला युद्ध था बच्चों, फर्स्ट आंग्ल अफ़गान युद्ध, जो 39 में चालू होकर 42 में ख़त्म हुआ था और बुरी तरह हारे थे। आगे जब मैं सीरीज़ में बता रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 42 में हारने के बाद जब वो लौट रहे थे तो 1843 में उन्होंने क्या किया था, सिंध का विलय कर लिया था। जबकि ऐसा करना बहुत एक नीचतापूर्ण कार्य था, खुद ब्रिटिशों ने कहा है। लेकिन इसकी विस्तार से आगे चर्चा हम करेंगे। अभी दिमाग में बस डूरंड लाइन के बारे में चूँकि हमें जानना है, तो एक तो फर्स्ट आंग्ल अफ़गान युद्ध में ब्रिटिश हारे, फिर द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध होता है बच्चों 1878 में। ठीक। इसके विषय में आगे हम विस्तार से बताएंगे। फिर से अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया। इस बार अंग्रेज क्या हुए, एक अपने अमीर मतलब अब्दुल रहमान खान को इस्टेब्लिश करने में सफल रहे और एक गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए अफ़गानियों के साथ। ये तो प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफ़गान। अब उसके बाद 1893 में क्या हुआ बच्चों, मॉर्टिमर डूरंड नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उसको इन्होंने भेजा ब्रिटिशों ने कि जाओ अमीर अब्दुल रहमान खान के साथ राजनयिक संबंधों, डिप्लोमेटिक रिलेशन और व्यापार में सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करो। ठीक। अब ये समझौते पर जो हस्ताक्षर करने के लिए गया तो वो यही समझौता था बच्चों। काबुल गए और 12 नवंबर 1893 को अगर आप देखेंगे तो एक डूरंड रेखा समझौता हुआ। देखिए ये अब्दुल रहमान है और ये मार्टिमर डूरंड हैं। इनके बीच 12 नवंबर को एक डूरंड समझौता होता है और एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच एक डूरंड लाइन खींची जाती है। यानी इधर हो गया अफ़गानिस्तान और इधर हो गया पाकिस्तान। ठीक। अब देखिए, अब अभी ये जस्ट चीज़ें मैं आपको और थोड़ा सा समझाऊंगा। तो अब आपको एक चीज़ ये समझ में आ गया होगा कि ज़रा सा अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा हम लोग वापस आते हैं, ज़रा देखिए कि क्या ये किसके किसके बीच की सीमा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा। इसका इतिहास समझ में आ गया। किस वर्ष ये खींची गई, तो 1893 में खींची गई बच्चों। और नाम क्यों पड़ा, तो मार्टिमर डूरंड, ठीक, जो एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनके नाम की वजह से इसका ये नाम पड़ा। ठीक। यहीं पे मैं एक चर्चा थोड़ी सी और करूँगा जो नॉर्मली बच्चे नहीं जानते, उसको करता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए ज़रा सा देखते हैं। यहीं पे एक चीज़ आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, एक वखान कॉरिडोर। ठीक। वखान कॉरिडोर, ये कॉरिडोर, इस गलियारे का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ, इसका नाम क्या है। सबसे पहले तो मैं इस कॉरिडोर को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए इस कॉरिडोर को पहले मैं दिखा देता हूँ ताकि आप उन चीज़ों को समझ जाएं। देखिए, अगर आप अफ़गानिस्तान के मैप में देखेंगे,
ठीक। तो ये वाला जो कॉरिडोर है बच्चों, उसको कहते हैं वाखान कॉरिडोर। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये अफ़गानिस्तान के मैप में ये वाला सेगमेंट जो दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, वाखान कॉरिडोर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से, तो ये वाला, अभी मैं पहले इसको आपको और दिखाता हूँ, ज़रा सा देखिए। अगर इस मैप में आपको अच्छे से दिखेगा, ज़रा समझिएगा, इस मैप में देखिए आप, इसको आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये अफ़गानिस्तान है। ये वाला जो कॉरिडोर है, ये वाला कॉरिडोर बच्चों, ये वाला कॉरिडोर, ये कॉरिडोर क्या कहलाता है, वाखान ट्रैक्ट या वाखान गलियारा। अब इसकी लोकेशन ज़रा देखिए किसके किसके साथ है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो ये डूरंड लाइन खींची गई थी ना बच्चों, ज़रा समझिएगा ध्यान से, आपको मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डूरंड लाइन खींची गई थी, ये देखिए, ये ऐसे लाइन आई थी ऐसे, और एक पतला सा गलियारा ब्रिटिशों ने बनाया था, पतला सा, समझिएगा। बेसिकली अगर मैं कहूँ, समझिएगा ध्यान से, ये अफ़गानिस्तान है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा हो गया। ये जो इधर का हिस्सा है बच्चों, वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य इधर था, और ये अफ़गानिस्तान हो गया, और उधर हो गया रूसी साम्राज्य, रशियन एम्पायर। ज़रा समझिएगा, ये वर्तमान में जो आपको तजाकिस्तान वगैरह दिख रहा है बच्चों, ज़रा समझिएगा ध्यान से, वर्तमान में आपको दिख रहा होगा ये तजाकिस्तान वगैरह ना, ठीक है। जैसे अगर देखिए, ये देखिए, ये तजाकिस्तान दिख रहा है, लेकिन ये सारे रूसी साम्राज्य के हिस्से थे बच्चों। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि ये हो गया अफ़गानिस्तान, इधर हो गया ब्रिटिश साम्राज्य, ज़रा ध्यान से समझिएगा, और उधर हो गया रूसी साम्राज्य, इसके बीच ये बफर जोन का काम करता था, समझिएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, बफर जोन या बफर क्षेत्र। जैसे भारत और चीन के बीच नेपाल क्या करता है, बफर जोन का काम करता है। अगर मैं कहूँ, ज़रा समझिए ध्यान से, ये भारत है, इधर ये नेपाल है, उधर क्या हो गया चीन, और इधर क्या हो गया भारत, ज़रा समझिएगा। तो ये क्या है, बफर जोन का मतलब दो प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच में एक ऐसा राष्ट्र है। और मैं आपको इतिहास में ज़रा उदाहरण बताऊं, ज़रा समझिए, एक उदाहरण और इतिहास में समझिए ध्यान से। एक उदाहरण आपको और देता हूं कि जैसे मान लीजिए, जो ये बंगाल था, उसके बगल में ये जो अवध था, ये अवध बफर जोन की तरह काम करता था। जब ब्रिटिशों ने बंगाल पर नियंत्रण किया था, तो अवध बफर जोन के रूप में काम करता था कि मराठे या इनसे आक्रमण पे सुरक्षा में, समझिएगा ध्यान से। तो बफर जोन मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि दो प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच में, मतलब एक जोन जैसा। अब इसकी थोड़ा सा लोकेशन आपको, वाखान गलियारे की लोकेशन देखिए। यहाँ अफ़गानिस्तान हो गया बच्चों, यहाँ पाकिस्तान हो गया, और अगर आप देखेंगे तो ये वाली सीमा इसकी भारत से भी लगती है। हालांकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ज़रा सा अगर आप समझ रहे होंगे मैप को, तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगती है। यानी आप देखिए, ये वाली सीमा जो मैं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लग रही है, लेकिन भारत से भी इसकी सीमा लग रही है, और चीन से भी लग रही है, हाँ चीन से भी इस कॉरिडोर की। कुल मिला के ये कॉरिडोर बनाया क्यों गया था, ऐसे समझ लीजिए, उस समय रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत चल रही थी प्रतिद्वंदिता, ठीक। उसको मैं आगे के लेक्चर्स में कवर करूँगा। तो एज ए बफर जोन इसको बनाया गया था, ठीक। मेरे ख्याल से आप ये समझ पा रहे होंगे। अब हम ज़रा सा आपको थोड़ा सा अब दिखाते हैं, तो अब आप चीज़ों को थोड़ा सा और समझ पाएंगे। देखिए, आइए अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ उस पर। देखिए, हाँ, तो अब देखिए, ज़रा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ कि ये वाखान कॉरिडोर है, ठीक, इस गलियारे का निर्माण कब हुआ, तो रटने की ज़रूरत नहीं, जब डूरंड लाइन बन रही थी बेसिकली तभी हुआ। क्यों हुआ, एज ए बफर जोन, यानी उनके बीच जो रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही थी, उसकी वजह से एज ए बफर जोन हुआ। अभी आगे ग्रेट गेम के बारे में मैं बताऊंगा। इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ वाखान ट्राइब्स रहती थी, इसलिए इसका नाम है। तो ज़रा देखिए, आइए आगे ज़रा सा भी आप देखिए, आप समझ जाएंगे। क्या इस गलियारे का निर्माण कब हुआ, तो 1893 में, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट याद रखिए। क्यों हुआ, यह महत्वपूर्ण है। यह सकरी पट्टी रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक बफर जोन के रूप में काम करती है, ठीक है। ज़ारिस्ट रशिया लिखा है, ज़ार का रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के बीच। अच्छा, ये देखिए, क्रिएटेड इन 19th सेंचुरी एज ए ग्रेट गेम। ग्रेट गेम के बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अगर एक लाइन में मैं कहूँ, तो रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच
सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया और पश्चिम एशिया पर नियंत्रण के लिए 1800 से लेकर मोटा मोटा याद रखिए 1900 तक जो प्रतिद्वंदिता चली बेसिकली, यानी 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक आप कह सकते हैं जो प्रतिद्वंदिता चली उसे इतिहास में ग्रेट गेम के नाम से जानते हैं। आगे के लेक्चर्स में ये सब कवर होगा। और अब तीसरी बात कि इसका नाम ये क्यों पड़ा, मेरे ख्याल से अब आप इसको भी समझ पाएंगे। इसका ये नाम क्यों पड़ा, इसका नाम इसलिए पड़ा, एक खानाबदोश जनजाति है वाखिन्स हैं, ठीक है, इसी के आधार पे वाखिन्स कॉरिडोर के नाम से पड़ा। अच्छा, इसको बाम दुनिया फ़ारसी में बेसिकली, ईरानी में बाम दुनिया या दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूर्वी छोर चीन के जिनजियांग सीमा से भी लगता है। ये वाला है बच्चों, ये देखिए। अब ब्रिटिश ये क्या क्या करते रहते थे देखिए, एक अफ़गानिस्तान में एक छोटा सा इस तरह का कॉरिडोर भी अपने हित के लिए डेवलप कर दिया। और अगर इस कॉरिडोर को मैं थोड़ा सा और नीचे दिखाऊं तो ये देखिए वाखान कॉरिडोर है ना, इधर पाकिस्तान है बेसिकली, है इंडिया, इधर तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमा से ये लगता है। और ठीक है, ये अब इस मैप में ज़रा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अब आपको इसमें क्लियर दिखेगा। ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इधर तजाकिस्तान या रशिया था, इधर ये था, यानी इसके बीच एक बफ़र जोन के रूप में चूँकि इनको क्रिएट करना था, ऐसे समझिए बफ़र जोन बनाना था अपने साम्राज्य के बीच में और रूसी साम्राज्य के बीच में। मेरे ख्याल से बच्चों समझ गए होंगे। ऐसे छोटे छोटे कुछ चीज़ें मैं आपको अफ़गानिस्तान में सीरीज़ में बताऊंगा, और अगर आप वो बस टी टाइम में देखते रहिए, कोई बहुत ज़्यादा उसमें परेशान नोट्स वोट्स बनाना नहीं, टी टाइम में उसको देखते रहिए। आपको अफ़गानिस्तान से रिलेटेड यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं वो आसान लगने लगेंगे। अभी हो सकता है आपको टफ लगे, ठीक। इसी तरह मैं इज़राइल फ़िलिस्तीन पे भी बच्चों बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।